नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में देश विदेश में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ में हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण, यानी आपके स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसका विश्लेषण, उसका फैक्ट भी देखेंगे, उससे जो भी स्टैटिस्टिक्स जीके बन सकता है वो भी देखेंगे साथ साथ। अब वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल आपके वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर आपके गांव पहल की शुरुआत कहाँ हुआ है, यानी डॉक्टर आपके गांव पहल की शुरुआत कहाँ हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव पहल की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी आज का सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व सैंडविच दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व सैंडविच दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, यानी आज राष्ट्रीय सैंडविच दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय सैंडविच दिवस भी है। क्यों मनाया जाता है सैंडविच? तो सैंडविच चूँकि वेजिटेरियन से साग सब्जी उसमें टमाटर आता है, अगर आप सैंडविच खाए होंगे तो अच्छी तरह से आपको मालूम होगा कि सैंडविच कैसे बनाया जाता है। फिलहाल हमने तो आज तक अपने जीवन में सैंडविच नहीं खाया, इसलिए आपको उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो सैंडविच के बारे में बताने के लिए यह सैंडविच दिवस मनाया जाता है। उससे तो कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आया है तो हमने सोचा है कि आपको सामने इसको डाला जाए, हो सके एग्जाम में पूछ दे। अब आइए, विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जेलीफिश ये समुद्र के अंदर होता है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाला एक प्रकार का यह फिश है, मछली है। तो यह 3 नवंबर को, ये भी कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी 3 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विश्व जेलीफिश दिवस। जेलीफिश उत्तरी गोलार्ध के तटों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध के तटों पर, उत्तरी गोलार्ध के तटों पर क्या पाया जाता है? जेलीफिश पाया जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से। जैसा कि दोस्तों मेरा शुरू में आता है दिवस, उसके बाद बिहार का सीरीज आता है, उसके बाद देश अंतर्राष्ट्रीय का सीरीज आता है। तो बिहार से क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों, अभी अभय कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक, अभय कुमार ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नालंदा नामक पुस्तक लिखी है। कौन पुस्तक लिखी है? नालंदा नामक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन किया गया है। इसका पूर्णतः यह मार्केट में कब अवेलेबल हो जाएगा? तो 2024 ईस्वी में हो जाएगा। अब नालंदा, तो नालंदा का नाम सुनते आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था। तो उन्हीं के अवशेषों पर इन्होंने एक पुस्तक, यानी नालंदा विश्वविद्यालय पर ही इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, जिसका नामकरण क्या कर दिया है? इन्होंने नालंदा कर दिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस महिला को एशिया विकास अनुसंधान संस्थान, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अभी अस्मिता गुप्ता को, किसे? अस्मिता गुप्ता को एशिया विकास अनुसंधान संस्थान यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आइए, ये कहाँ की है? बिहार की। यह बिहार के पटना जिले से है। कहाँ से है? बिहार के या पटना जिले से बिलोंग करती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों, तो दोस्तों अभी नंदिनी दास ने, कौन दोस्तों? नंदिनी दास सांस्कृतिक समझ के लिए, यानी अपने संस्कृति, अपने विरासत को समझाने के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से यह सम्मानित किया गया। तो यह मूलतः भारतीय मूल की महिला है। कहाँ की है दोस्तों? भारतीय मूल की महिला है। अभी यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर के पद पर स्थित है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य प्रोफेसर के पद पर क्या है? ये स्थित है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में
पीएम मोदी के द्वारा कहाँ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा कहाँ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी पीएम मोदी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इसमें कुल कितने राज्य हिस्सा ले रहे हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 23 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। कुल कितने राज्य हिस्सा ले रहे हैं? तो कुल राज्य 23 हिस्सा ले रहे हैं, इसमें कुल कितना? 23 राज्य के 1200 से अधिक प्रदर्शनकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 1200 प्रदर्शनकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वे क्या करेंगे? अपने राज्य की जो भी पकवान होती है वहाँ वह बनाएंगे और परोसेंगे। लाजीज व्यंजन का अगर आपको लुत्फ उठाना हो तो चले जाइए दिल्ली के प्रगति मैदान में, वहाँ आपको एक लाजीज व्यंजन का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से किसे हटाया गया है? तो ये कैमन द्वीप को हटाया गया है। किसे हटाया गया दोस्तों? कैमन द्वीप को हटाया गया। कैमन द्वीप कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों कैमन द्वीप? तो यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कौन? कैमन द्वीप। अब आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कैमन द्वीप। अब जानते हैं कि FATF क्या होता है दोस्तों? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है मुख्यालय? पेरिस में है। अध्यक्ष इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार है। और कुल देश कितना है? 38 है। इसमें कुल देश यानी FATF में कुल देश कितना है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में तो कुल देश 38 है। अब जानेंगे कि कैमन द्वीप इसकी राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन। कैमन द्वीप की राजधानी यहाँ लिख दे रहे हैं मित्रों, राजधानी जॉर्ज टाउन। राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन है। अब इसका देखते हैं कि इसकी मुद्रा क्या है, यानी कैमन द्वीप की मुद्रा क्या है? तो कैमन द्वीप डॉलर। कैमन द्वीप डॉलर मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा कैमन द्वीप डॉलर। आपको इस क्वेश्चन से यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से इसको कैमन द्वीप से हटाया गया। उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। स्थापना 1989 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस में। अध्यक्ष T राजा कुमार है। कुल देश 38 है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है कैमन द्वीप। आप इन सभी को क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी दीनानाथ राजपूत को, किसे? दीनानाथ राजपूत को द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीनानाथ राजपूत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और ये काफ़ी कम समय तक नौकरी किए। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में, कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में खास करके महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। यानी जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ जाते थे, महिलाओं को कृषि से, इन्होंने एक वहाँ कृषि संगठन भी बनाया था, महिलाओं को जोड़ने का काम करते थे। इसलिए इन्हें द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे? दीनानाथ राजपूत को। क्या थे ये? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। आइए अगला क्वेश्चन भी आई है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह विहान तालिया ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? तो विहान तालिया ने जीता है। यह कहाँ के हैं? तो बंगलुरु के हैं। बंगलुरु के। अरे पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा? तो लंदन में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? लंदन में दिया जाएगा। दोस्तों आपको जानकर यह बेहद आश्चर्यजनक होगा कि मात्र 10 वर्ष की आयु में, कितना? मात्र 10
वर्ष की आयु में यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। और हम 10 वर्ष की आयु में क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे 10 वर्ष की आयु में, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रजनी सर भी बताएंगे, अजीत जी भी बताएंगे, पिंकू पत्ता बताएंगे, जिनका हम लोग नाम लिए हैं वो लोग खास करके निश्चित बताएंगे कि 10 साल की आयु में ये लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, और ये लड़का महज 10 साल की आयु में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ दोस्तों वाइल्ड लाइफ होता क्या है थोड़ा जान लीजिए। जो जंगल में फोटोग्राफी किया जाता है जंगली जानवरों का, उसी को कहा जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो कलकत्ता का राजभवन है उसका नाम क्या है? सिंहासन कक्ष है। ठीक है, अब उसका नाम बदलकर सरदार पटेल भवन रख दिया गया है। क्या रख दिया जाएगा? माफ कीजिएगा, सरदार पटेल कक्ष नाम रख दिया जाएगा। कोलकाता, अब जानते हैं कोलकाता के बारे में कुछ जानते हैं, जानकारी लेते हैं कि कोलकाता क्या है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता है। और राज्यपाल कौन है? सीवी आनंदन बोस। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल सीवी आनंदन बोस है। कलकत्ता के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंदन बोस है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और लोकसभा के 42 और राज्यसभा के 16, लोकसभा 42, राज्यसभा के 16 सीटें हैं। कहाँ? कलकत्ता में लोकसभा के 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा के 294 सीट है। विधानसभा 294 सीटें है। कलकत्ता यूनेस्को के द्वारा कलकत्ता के दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था गत वर्ष यानी पिछले वर्ष। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के उद्घाटन की है दोस्तों? तो अभी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और आप ये भी जानकारी रखिएगा कि निर्मला सीतारमण माने भारत की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जो अपना कार्यकाल पूरा करने वाली है। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली ऐसी महिला मुख्य वित्त मंत्री होगी जो अपना पूर्ण यानी 5 साल का जो कार्यकाल होगा ना वो पूर्ण करने वाली होगी। तो इन्होंने श्रीलंका के त्रिकोमाली में, कहाँ दोस्तों? त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया है। आपको मालूम होना चाहिए जब श्रीलंका पर वित्तीय आपात लगा था यानी आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा $1 अरब राशि की कितनी? $1 अरब राशि की सहायता प्रदान की गई थी। कितनी? $1 अरब राशि की सहायता प्रदान की गई थी। अब SBI, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खाड़ा। SBI के अध्यक्ष दिनेश खाड़ा है। और इसके उद्घाटन समारोह में ये भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में दोस्तों ये भी उपस्थित थे। और भारत के उच्चायुक्त जो श्रीलंका में अभी एट प्रेजेंट में है गोपाल बांगले। कौन है उच्चायुक्त? उच्चायुक्त गोपाल बांगले ये भी उपस्थित थे। अभी दोस्तों श्रीलंका ने भारत को पर्यटन के क्षेत्र में वीज़ा को मुक्त कर दिया है। थाईलैंड भी वीज़ा मुक्त कर दिया है। थाईलैंड आपको जाने का मन है तो जा सकते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब भी नोट कर लीजिएगा। ये सब चूँकि चुनाव है 2024 में, तो निश्चित है लोकसभा राज्यसभा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज का मेरा वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है आपको कि बिहार के किस जिले में पहली बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी? बिहार के किस जिले में पहली बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी? मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, पटना। करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिएगा वीडियो पर। चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अपना सुझाव, अपना कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।